Hello friends, today my video based on home automation system or you can say that industrial automation system. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्टार्ट करने से पहले कंपोनेंट कनेक्ट करने से पहले डिवाइसेस कनेक्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कोडिंग। तो आपको पहले अपने लैपटॉप में और डेस्कटॉप में आर्डिनो इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसको हम बोल देते हैं आर्डिनो आईडीई। उसके बाद ये कोड है, ये सारा कोड ये मैं आपको जो हमारी डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं लिंक शेयर कर दूंगा। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपना होम ऑटोमेशन सिस्टम किस सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हो या फिर आप किस में अपना डाटा स्टोर करना चाहते हो। तो मैंने इसमें जो यूज़ किया है वो है ब्लिंक सर्वर। तो ब्लिंक सर्वर में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ऑथोराइजेशन टोकन जिसको बोलते हैं या अथॉरिटी टोकन जिसको बोल देते हैं, वो पहले आपको ब्लिंक सर्वर में जाके क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये क्रिएट किया है ये। उसके बाद जो आपका राउटर है, जो आपका वाईफाई राउटर है, यहाँ पर आप काम कर रहे हो, उसको उसका SSID जैसे ये मैंने दे रखा है और उसका जो पासवर्ड है ये वाला, वो आपको कोड में लिखना पड़ेगा। मैं आपको जो कोड है बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि इसके बाद मेन जो करने वाला काम है वो आगे है। उसके बाद मेन ये चीज़ है कि हमने जो अपना होम ऑटोमेशन सर्वर बनाना है या इंडस्ट्री में आपने अपनी मशीन को ऑटोमेट करना है, तो सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि हमने कितने बल्ब, कितनी मशीन्स, कितने फैंस को ऑटोमेट करना है। तो अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पर अपना कोड लिखना पड़ेगा। कोड लिखने के बाद सेकंड है हमारे पास, उसको हमने वेरीफाई करना है, देन उसको अपलोड करना है। तो ये काम करने के बाद हम जो नेक्स्ट है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन जब आपने अपलोड करना है तो आपका जो ESP8266 वो आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट होना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये ESP8266 है, तो वो मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट है। इसको जो पावर चाहिए 5 वोल्ट की पावर मैं इसको दे रहा हूँ। तो जब ये कनेक्ट हो गया उसके बाद आप इसको अपलोड कर सकते हो। देन अपलोड करने के बाद आगे वाला जो काम है सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या आप इसका जो सर्किट है वो अच्छी तरह से आपने बनाया है, उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपने गलत कर रखी है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें सबसे जो प्रॉब्लम है वो सर्किट की है। तो मैं आपको ये मेन बता देता हूँ कि अभी जो मैंने कंपोनेंट या डिवाइसेस जो यूज़ करनी है वो कौन सी हैं। सबसे फर्स्ट डिवाइस है ESP8266। देन मैंने यहाँ पर 1 चैनल सिंगल चैनल रिले को यूज़ किया है। आपने 4 चैनल रिले, 8 चैनल रिले, 16 चैनल रिले, जो जितने आपने पॉइंट ऑटोमेट करने हैं उतनी आप इसमें रिले को ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद वायरिंग कर रखी है ये सारी, और वायरिंग को वहाँ से मैंने जो करंट है वो दिया है ताकि ये करंट इसमें फ्लो करे। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर आप देखिए 3 वायर्स को अटैच किया है। जो इसकी रेड वाली वायर है वो 5 वोल्ट का जो इसको करंट दे रही है। देन उसके बाद ग्राउंड को ऐड किया है, और देन D0 पर मैंने ये ग्रीन वायर लगाई है, क्योंकि अभी जो आउटपुट है वो एक ही है, समझे ना आप बात। क्योंकि मैंने एक सिंगल चैनल जो रिले को यूज़ किया है। मान लो आप 4 चैनल रिले यूज़ करते हो तो आपको D0, D1, D2, D3 ये सारी वायर्स यहाँ पर लगानी पड़ेंगी, और अकॉर्डिंगली अपना जो कोड है वो चेंज करना पड़ेगा। देन उसके बाद जब आपने सारा कनेक्शन यहाँ पर लगा दिया, अब करना क्या है, कैसे ये प्रोजेक्ट काम करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो अपना सर्वर है, ब्लिंक सर्वर है, वो साइट के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। देन उसके बाद स्टार्ट
फ्री में जाना पड़ेगा। देन एक आपने यहाँ पर अपना लॉगिन क्रिएट करना है। लॉगिन क्रिएट करने के बाद ये मैंने यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है उसका नाम इंडस्ट्री ऑटोमेशन दे रखा है। देन रिले को ऐड किया है। यहाँ पर सिंगल चैनल रिले है। सपोज करो आप 4 चैनल रिले यूज़ कर रहे हो तो रिले 1, रिले 2, रिले 3, रिले 4। जैसे रिले 1 है यहाँ पर, तो अभी आप ये देख सकते हो कि मैंने आप साथ में 2 बल्ब ऐड किए हैं। रिले 1 के ऊपर ये इसका ऑन ऑफ का है, तो 1 सेकेंड इसको ये देखिए, ये एक स्विच की तरह है। रिले 1 जस्ट लाइक अ स्विच, जैसे आपके घर में स्विच होता है। यहाँ पर मैंने रिले इसका नाम दे रखा है, आप यहाँ पर स्विच भी लिख सकते हो। तो ये देखिए, ये मैं यहाँ से ऑफ किया, देन ऑन किया। सिमिलरली आप मोबाइल भी यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर भी ब्लिंक ऐप काम करती है। जो आप रिले यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पर जो आपका कनेक्शन है वो अच्छी तरह से लगना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी करंट है, तो गलती से भी आप इसको टच नहीं कर सकते। अगर लूज वायर है या फिर इसमें किसी तरह का कट है तो करंट पड़ेगा। ये देखिए, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन। तो ये सारा सिस्टम, जो सारा सर्किट काम कर रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपका ESP8266 है, वो अभी जो राउटर है इस रूम में, राउटर दिखाइए वहाँ पर, राउटर वो दिखाइए, वो राउटर पड़ा है उसको दिखाओ, आगे आगे चल बस। अभी जो राउटर है वाईफाई राउटर है, वो ESP8266 के साथ भी कनेक्ट है, मेरे लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट है, तभी ये वर्क कर रहा है। तो जब भी आप होम ऑटोमेशन का काम करना चाहते हो तो सबसे पहले आपने जो कंपोनेंट है वो कलेक्ट करने हैं। जैसे ESP, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, 8266, रिले, वायर्स, देन कनेक्टिंग वायर्स, जितने आपने बल्ब यूज़ करने हैं, जहाँ आपने मशीन्स यूज़ करनी है वो भी आप कर सकते हो। तो ऐसे आप इसको फिर चला सकते हो। कनेक्शन आपका लूज नहीं होना चाहिए, अगर लूज है तो वो अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा। और सेकंड इसमें है कि जैसे आप ये डेस्कटॉप देख रहे हो, तो ये बनी कैसे हैं, कैसे इसको डिज़ाइन किया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि आपने इम्पोर्टेंट, ये स्टेप बाय स्टेप है। तो जैसे आप आर्डिनो आईडी में कोड कर लोगे, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपका कोड गलत है, जहाँ आप नंबर ऑफ रिलेज या चैनल्स, उसकी क्वांटिटी क्या है, अकॉर्डिंगली आप इसको कोड को लिखोगे। देन कोड अच्छी तरह से अपलोड होना चाहिए। मेरे पास कई बार क्वेरीज आती हैं कि सारा कोड लिख लिया, अपलोड भी कर लिया, तब भी ये नहीं चल रहा, जहाँ उसकी पोर्ट नहीं चल रही। तो आपने ऐसे इसको पहले चेक कर लेना है कि आपकी जो पोर्ट है वो काम कर रही है। जैसे इसके ऊपर है पोर्ट COM5, तो ये देखिए, ये हाईलाइटेड है। अगर ये डिम हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आपकी पोर्ट काम नहीं कर रही, तो उस हालत में ये चलेगा नहीं। तो सबसे पहले आपकी जो लैपटॉप की पोर्ट है वो चलनी चाहिए। देन ये सारा मैंने फर्स्ट पहले वीडियो में भी बताया था कि आपने कौन सा बोर्ड यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर नोड MCU 1.0 ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये वाला नोड MCU 1.0 ESP12E मॉड्यूल। तो ये सारा मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये सारा पहले ही पता है, तो देन उसके बाद आप इसको अपलोड करें, फिर ये चलेगा। अदरवाइज़ अगर आपने यहाँ पर जो आप वायरिंग गलत करोगे, जैसे ये वायरिंग कर रखी है, ये वायरिंग कैसे की है, अगर ये इसको भी आप अगर गलत करोगे तब भी ये नहीं चलेगा। अगर आपकी रिले ख़राब है, कनेक्शन लूज है, तब भी ये नहीं चलेगा। मेन क्वेरीज क्या आती हैं कि हमने सारा कुछ कर लिया है, कोड भी अपलोड किया है, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो नहीं चल रहा।
तो प्रोजेक्ट चलाने से पहले आप ये अच्छी तरह से देख लें कि आपकी जो वायरिंग है वो सारा काम ठीक कर रखा है। अगर वो नहीं करोगे तो फिर ये नहीं चलेगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज होगी तो मेरे को आप लिख देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू।